नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, झारखंड का सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके समक्ष ये सारे प्रश्न का एक संग्रह लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन में है रजरप्पा, बूढ़ा घाघ, जोन्हा या हुंडरू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो होगा बी नंबर, बूढ़ा घाघ। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन है सारंडा वन, पतकी वन, दालमा वन या सरयू वन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका ए नंबर, सारंडा वन। झारखंड का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो सारंडा वन है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में है पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, जामताड़ा या दुमका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में है जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ और पलामू। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा ए नंबर, जामताड़ा। झारखंड राज्य में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो जामताड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में है हजारीबाग, लातेहार, चतरा या पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, लातेहार। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला जो है वो है लातेहार है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है? तो ऑप्शन में है जामताड़ा, देवघर, धनबाद और बोकारो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, जामताड़ा। झारखंड राज्य का जो न्यूनतम वनाच्छादित जिला है वो जामताड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? झारखंड में जो है वो लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ऑप्शन में है नोवामुंडी, मेदिनीनगर, सारंडा या देवघर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका ए नंबर, नोवामुंडी। झारखंड राज्य में लोहे की जो सबसे बड़ी खान है वो नोवामुंडी में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? झारखंड राज्य का जो है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ऑप्शन में है बिरसा मुंडा चिड़ियाघर रांची, बोकारो चिड़ियाघर बोकारो, दालमा चिड़ियाघर जमशेदपुर या बेतला चिड़ियाघर लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा बी नंबर, बोकारो चिड़ियाघर बोकारो। झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो बोकारो चिड़ियाघर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है? जो झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा अजायब घर है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, रांची। झारखंड राज्य का जो सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो रांची शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, संथाल परगना। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक जनजाति वाला जो प्रमंडल है वो आपका संथाल परगना है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है,
झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक जलप्रपात पाया जाता है? तो वो झारखंड का आपका रांची ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक जलप्रपात पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है? तो ऑप्शन देख लिया जाए दोस्तों। तो ऑप्शन में है लातेहार, पलामू, गुमला या हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर हजारीबाग। झारखंड राज्य में जो हजारीबाग जिला है वहाँ पे सर्वाधिक गर्म जल कुंड पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है मेदिनीनगर, गढ़वा, जमशेदपुर और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर जमशेदपुर। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक गर्म स्थान है वो जमशेदपुर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन है नेतरहाट, तिलैया, बेतला या रातू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर नेतरहाट। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो नेतरहाट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है हजारीबाग, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम या गिरिडीह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर हजारीबाग। झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो हजारीबाग है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन में है कोडरमा, नेतरहाट, टोरी या चाईबासा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर नेतरहाट। झारखंड राज्य का जो सबसे ठंडा स्थान है वो नेतरहाट है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी या दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर दामोदर नदी। झारखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो दामोदर नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ऑप्शन में है स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, दामोदर नदी या अजय नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा सी नंबर दामोदर नदी। झारखंड राज्य की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो दामोदर नदी है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। और यह आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर हुगली नदी में जाके मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य की उस एकमात्र नदी का नाम बताइए जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फल्गु नदी या शंख नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर स्वर्णरेखा नदी। झारखंड राज्य की जो एक स्वर्णरेखा नदी है वो एक ऐसी मात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की जो एकमात्र नदी नौगम्य नदी वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन में है मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर मयूराक्षी नदी। झारखंड राज्य की एकमात्र नौगम्य नदी मयूराक्षी नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की उस नदी का नाम बताएं जो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। मतलब झारखंड में एक कौन सी ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है? जैसे कि ऑप्शन में हो गया शंख नदी, अजय नदी, कोयल नदी या सकरी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर सकरी नदी। सकरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है। मतलब ये हर बार अपना मार्ग बदलते रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन है कोरबा, कंवर,
असुर या खड़िया जनजाति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, असुर जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे प्राचीनतम जो नदी है वो असुर जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? भारत में जैविक खेती करने वाला जो प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य जो है वो झारखंड राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया है? कौन सा ऐसा पहला राज्य है? तो झारखंड ही एक ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया है? आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास मतलब पहला प्रयास किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन है चास बोकारो, झरिया धनबाद, सिकनी लातेहार या घाटो रामगढ़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा बी नंबर, झरिया धनबाद। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का जो प्रथम प्रयास है वो झरिया धनबाद में ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योगपति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत का कौन सा ऐसा उद्योगपति था जो सबसे पहले उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन में है धीरू भाई अंबानी, जेके बिड़ला, JRD टाटा या ब्रिजमोहन लाल मुंजाल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, JRD टाटा। JRD टाटा जो उद्योगपति थे उन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जो ओलंपिक में सबसे पहले भाग लेने वाला जो भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो जयपाल सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है आरती सिंह, लक्ष्मी, सीमा रानी या दिव्या। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका लक्ष्मी। भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो रेल चालक जो है उसका नाम लक्ष्मी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन में है हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, मैथन बांध या तेनूघाट बांध। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, तेनूघाट बांध। तेनूघाट बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा अर्थेन बांध है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन सा अवस्थित है? तो ऑप्शन में है गोमिया झारखंड, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना या मैसूर कर्नाटक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, गोमिया झारखंड। भारत का जो सबसे बड़ा विस्फोटक जो कारखाना है वो झारखंड में ही गोमिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक या झारखंड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका झारखंड। भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला जो राज्य है वो झारखंड राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है? देश में जो सर्वाधिक जो कोयला का खान जो है वो किस राज्य में है? तो ऑब्वियसली झारखंड राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला जो राज्य है वो झारखंड राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ई लाइब्रेरी जो खोलने वाला देश का जो प्रथम राज्य है वो झारखंड राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो ऑप्शन में है चाईबासा, घाटशिला, मुरी या पतरातू।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा बी नंबर घाटशिला। झारखंड में तांबा गलाने वाला जो सर्वाधिक बड़ा खान है, जो खान का जो कारखाना है वो घाटशिला में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय पर पहली बार किस व्यक्ति ने हिंदी में शोध किया है? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, फादर जेवियर, कामिल बुकले या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर फादर कामिल बुल्के ने। हिंदी विषय पर पहली बार फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में शोध किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? तो ऑप्शन में है प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या पीटी उषा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर प्रेमलता अग्रवाल ने। प्रेमलता अग्रवाल ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वो महिला थी, मतलब पहली महिला थी जिन्होंने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी, प्रेमलता अग्रवाल ने। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? तो ऑप्शन में है सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, रीन पास रांची या पीजीआई लखनऊ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर रीन पास रांची। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन मूल का शावक रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? तो ऑप्शन में है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, लखनऊ चिड़ियाघर लखनऊ या टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर। टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर है जो अफ्रीकन मूल का शावक रखने वाला देश का प्रथम चिड़ियाघर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो ऑप्शन में है पर्वतपुर बोकारो, करगारी बोकारो, सिंदरी धनबाद या सिकनी लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर पर्वतपुर बोकारो। एशिया का प्रथम मीथेन गैस जो कुआं है वो पर्वतपुर बोकारो में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है करगाली बोकारो, चास बोकारो, सिंदरी धनबाद या झरिया धनबाद। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर करगाली बोकारो। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है अरुणिमा सिन्हा, अरुणा मिश्रा, बछेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर प्रेमलता अग्रवाल। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला जो है वो प्रेमलता अग्रवाल है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।